इसी में जो टीएमसी नेता जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो लोग दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर के दुष्प्रचार करें वो नकली हिंदू हैं, तो यह माने कहा जा सकता है कि चोरी और सीना जोरी। मतलब एक तरफ हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करना, दूसरी तरफ जो है अगर कोई आपत्ति जता रहा है तो उसको लेकर के उनको जो पीड़ा हो रही है। निश्चित रूप से यह अत्यंत निंदनीय है और ममता बनर्जी का वहां से उनकी सरकार को जैसे भी हो वहां के सनातनियों को, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, पश्चिम बंगाल के सनातनियों को मैं आह्वान करता हूं कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाया जाए, चाहे जैसे भी हो। और नहीं तो ममता बनर्जी की जिस तरह से हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का अभियान चल रहा है, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद करा रही हैं और एक तरफ घुसपैठियों को बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के मुसलमानों को अवैध रूप से वहां नेशनलिटी दी गई और जो देश के कोने कोने में जो है उनको पहुंचाया गया। तो इसलिए ये अत्यंत दुखद है, देश की आंतरिक सुरक्षा में खतरा है। वहां रह रहे जो हिंदू हैं वो बहन बेटियों के साथ निर्भया जैसे रोज कांड हो रहा है और वो मजबूर हैं कि न्याय की आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए मैं सनातनियों से कह रहा हूं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को पदच्युत नहीं किया गया, अगर ममता बनर्जी को हटाया नहीं गया तो पाकिस्तान जैसे देश से अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी अलग हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हिंदुओं को आगे आना होगा। जिस तरीके से प्रसाद बनाया जाता है, मुसलमानों के द्वारा बनाया जाता है, तो उसका विरोध शुरू हो चुका है। बल्कि टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं जो लोग दीघा जगन्नाथ मंदिर के बारे में झूठी कथाओं का प्रचार कर रहे हैं, खुद को हिंदू कहकर के विरोध कर रहे हैं, वह नकली हिंदू है। भाजपा ने इसका विरोध किया तो ये जवाब मिला। देखिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल जगन्नाथ मंदिर धाम में जिस प्रकार से वहाँ के तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के द्वारा सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को, सनातनियों को पदभ्रष्ट करने की जो साजिश की जा रही है अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। हमारे भगवान ठाकुर जी की सेवा में सनातनी हिंदू होने चाहिए ना। मुसलमानों को प्रसाद बनाने का क्या अधिकार है? किसने अधिकार दिया? ये ममता बनर्जी की जो है षड्यंत्र है, जो सनातनियों को, सनातन धर्म पर कुठाराघात करो, सनातनियों को पदभ्रष्ट करो। वह प्रसाद में किसी प्रकार की जो है दूषिता कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें कतई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि हमारे मठ मंदिरों में सेवैत के रूप में, प्रसाद बनाने के रूप में अगर कोई गैर हिंदू रहता है तो उसे अब कभी भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ममता बनर्जी की चाल है कि सनातनियों को पदभ्रष्ट करो, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का यह जो है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के तहत ममता बनर्जी जिस प्रकार से यह मंशा रख रहा है, हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना देना, हिंदुओं को सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करना, मठ मंदिरों के ऊपर कुठाराघात करना, यह अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले के जो है खिलाफ आप सशक्त करे होकर के इसके ऊपर जो है आप लोग सशक्त होकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब कभी भी हम लोग अपने सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं सह सकते हैं। वहाँ पर कुणाल घोष के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है कि ये लोग नकली हिंदू हैं, निश्चित रूप से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये कहीं न कहीं ममता बनर्जी ममता बानो हो गए हैं और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सभी जो है वह कहीं न कहीं जो है दोगले विचारधारा के लोग हैं। सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अब कतई हम सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पर जगन्नाथ मंदिर धाम को पदभ्रष्ट करने का साजिश चल रहा है। उसे जल्द से जल्द ऐसे प्रसाद बनाने वाले